देश का सबसे बड़ा आईपीओ कल आने वाला है और उसमें आप सभी का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट बना हुआ है। साथ ही आपके ढेरों सवाल बन रहे हैं इस आईपीओ को लेकर। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पैसा लगाएं या नहीं, किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन है और किसको कब डिस्काउंट मिलेगा, रिटेल इन्वेस्टर कौन है और पॉलिसी होल्डर किसे माना जाएगा, पॉलिसी कितनी बड़ी होनी चाहिए या फिर कितनी पुरानी होनी चाहिए, अगर एक से ज़्यादा पॉलिसी हैं तो क्या डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, पॉलिसी अगर आपके बच्चे के नाम से है तो डिस्काउंट किसको मिलेगा और एप्लीकेशन किसके नाम से भरनी पड़ेगी, और एक एप्लीकेशन से क्या एक से ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं, अप्लाई कैसे करें। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ LIC IPO की बेसिक डिटेल, जो कि हालांकि आपको पता ही होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। LIC का IPO 4 मई को खुल रहा है और 9 मई को बंद हो रहा है, तो आप 4 मई से 9 मई तक अप्लाई कर सकते हैं और प्राइस बैंड 902 रुपये से लेके 949 रुपये तक होगा। साथ ही आप 15 शेयर के लॉट में अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और इशू साइज 20,557 करोड़ का है। तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल्स जो कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। अब पहले जान लेते हैं रिटेल इन्वेस्टर कौन है। जो 2 लाख से कम की एप्लीकेशन लगाते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर में आते हैं। साथ ही रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई कैसे करे। अब बात कर लेते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर अगर अप्लाई करते हैं तो उसे किस भाव पर अप्लाई करना चाहिए और उसे डिस्काउंट कितना मिलेगा। देखिए, डिस्काउंट तो मिलना ही मिलना है। LIC कह रही है कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में लगा रहे हैं तो आपको 45 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। पॉलिसी होल्डर के लिए कोटा, पॉलिसी होल्डर के लिए 2 करोड़ 20 लाख का शेयर रिजर्व है, लेकिन पॉलिसी होल्डर को डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है 60 रुपये का, जबकि रिटेल इन्वेस्टर को सिर्फ 45 रुपये का मिल रहा है। किसे पॉलिसी होल्डर माना जाएगा। पॉलिसी होल्डर के लिए 2 कंडीशन पूरी होना जरूरी है, जो कि हैं LIC की पॉलिसी होनी चाहिए और दूसरा आपका उस पॉलिसी से पैन लिंक होना चाहिए। इसमें 2 डेट इंपॉर्टेंट है, जो कि एक जिस दिन कंपनी ने DRHP फाइल किया था और दूसरा दिन जिस दिन इशू खुल रहा है, उस दिन आपके पास वैलिड पॉलिसी होनी चाहिए, यानी कि आपकी पॉलिसी इन्फोर्स होनी चाहिए। DRHP फाइल हुआ था 13 फरवरी को, यानी आपके पास 13 फरवरी 2022 से पहले पॉलिसी होना जरूरी है। अगर आपके पास पॉलिसी है या आपके पास 13 फरवरी से पहले की पॉलिसी है तो आप इस LIC IPO को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो और इशू खुल रहा है 4 मई को। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी पॉलिसी में आपका पैन लिंक होना चाहिए, जिसकी डेट LIC ने पहले से ही फाइनल कर रखी थी और LIC में जो पैन लिंक होना था उसकी डेट थी 28 फरवरी 2022। अगर आपकी पॉलिसी उस दिन तक लिंक हो गई थी तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप LIC IPO के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं की है तो आप पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी में नहीं आएंगे और ना ही आप पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए आपकी एक पॉलिसी एक्टिव होनी चाहिए और 28 फरवरी से पहले आपकी पॉलिसी में पैन लिंक होना चाहिए। दूसरा, आपके पास 13 फरवरी से पहले की एक LIC की पॉलिसी होनी चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पॉलिसी हैं तो अगर किसी भी एक पॉलिसी में आपका पैन लिंक है तो आपका काम हो जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। पॉलिसी कितनी बड़ी होनी चाहिए या कितनी पुरानी होनी चाहिए, इस बात का कोई मतलब नहीं है। आपकी पॉलिसी चाहे कितनी ही पुरानी हो, चाहे कितनी ही बड़ी हो, चाहे कितनी छोटी हो, इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है। बस आपकी पॉलिसी 13 फरवरी से पहले ली होनी चाहिए। अगर आपके पास 13 फरवरी से पहले की कोई पॉलिसी है तो आप इस IPO को ले पाएंगे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पॉलिसी है तो डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। एक पॉलिसी होल्डर कोटे में एक ही एप्लीकेशन ले सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 5 पॉलिसी हैं और आप पॉलिसी होल्डर के कोटे से ही 5 अलग अलग एप्लीकेशन लगा सकें, ऐसा नहीं है। बिकॉज यहाँ पर पॉलिसी होल्डर एक ही है। ये डिस्काउंट पर पॉलिसी नहीं है, पर पॉलिसी होल्डर है। अगर पॉलिसी आपके बच्चे के नाम से है तो डिस्काउंट किसको मिलेगा और एप्लीकेशन किसके नाम से लगेगी। दोस्तों, ये सब क्लियर है। स्टॉक मार्केट में माइनर भी अकाउंट रख सकते हैं। माइनर के नाम से डीमेट अकाउंट खुलता है तो एप्लीकेशन माइनर के नेम से ही लगेगी, ना कि उसके फादर के नाम से। एम्प्लॉय कोटे में भी 45 रुपये का डिस्काउंट है और एम्प्लॉय किसे माना जाएगा। जिस दिन RHP फाइल हुआ था, यानी कि 26 अप्रैल को,
अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो एम्प्लॉय कैटेगरी में माना जाएगा। एक एप्लीकेशन पर एक से ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं क्या? क्योंकि रिटेल में 45 रुपये का डिस्काउंट है, पॉलिसी होल्डर को 60 रुपये का डिस्काउंट है और कुछ केसेस में एम्प्लॉयज़ को भी 45 रुपये का डिस्काउंट है। तो क्या इन सभी डिस्काउंट्स को एक एप्लीकेशन में लिया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक एप्लीकेशन में एक ही डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आप एक लॉट अप्लाई करके 150 रुपये का डिस्काउंट ले लें कि मैं तो तीनों कैटेगरी में एलिजिबल हूँ। तो आपको तीनों कैटेगरी में बेनिफिट लेने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग कैटेगरीज में लगानी होंगी, तभी आप तीनों कैटेगरी के डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात आती है कि अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी। इसके ऊपर मैंने पूरी विस्तार से वीडियो बनाई हुई है, आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या इस IPO को अप्लाई करना चाहिए या नहीं? जी हाँ, आपको ये IPO अप्लाई करना चाहिए। अब आप बताइए मुझे, आपने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, आपको सब कुछ पता चल गया है, कौन पॉलिसी होल्डर है, कौन एम्प्लॉय कैटेगरी में आता है, कौन रिटेल कैटेगरी में आता है, तो आप अब किस कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं? LIC IPO से जुड़ी अब कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। धन्यवाद।